लेकिन उन्होंने देखा कि सामने वाला तो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने इतने सारे एल्डर्स खड़े हुए थे और ऊपर से एक 7 स्टार जहर मास्टर भी था। तो फिर ये इतना ज्यादा दुस्साहसी कैसे हो सकता है। एल्डर हर्षित चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, ओए उठ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर देखो इतने सारे एल्डर्स आए हैं, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही सम्मान नहीं है? क्या तुम सभी को सम्मान देना भूल गए? लेकिन इतने चिल्लाने के बाद में भी नितिन अभी तक भी अपनी आंखें खोलने को रेडी नहीं था, क्योंकि वो आंखें कैसे खोलता? उसकी आत्मा तो अभी तक शरीर के अंदर आई नहीं थी, वो तो अभी लाइब्रेरी के अंदर घूम रही थी। लेकिन इन सभी को तो पता नहीं था, ये सभी तो अपने गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी वह सभी सभी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। एल्डर हर्षित ने कहा, क्या हुआ कि तुम एल्डर मनीष के साथ में यहाँ पर आए हो, लेकिन मैं उनसे भी बड़ी रैंक का हूँ, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम इस तरह का दुस्साहस करो? उसी के साथ में अब वो गुस्से से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही एल्डर हर्षित आगे बढ़ने लगे, अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, एल्डर हर्षित आप रुकिए, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये तो छोटे मोटे काम है, इनके अंदर आप अपना हाथ गंदा ना करें। वह इंसान अब ठहाके मारते हुए भीड़ से बाहर निकल रहा था। जैसे ही एल्डर हर्षित ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, वह एल्डर जगदीश था, उनसे जूनियर। और उन्होंने सही कहा था कि मैं इतना बड़ा जहर मास्टर होने के बाद में ऐसे छोटे मोटे काम देखने लगा तो क्या पता मेरे ही सम्मान पर बात आ जाए। और इस प्रकार सबसे अच्छा ये होगा कि मेरा जूनियर ही इसको सबक सिखाए। एल्डर जगदीश की ताकत एल्डर मनीष की जितनी ही थी, उन दोनों को बराबर माना जा सकता था। वह एक संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू थे और साथ ही साथ वह 6 स्टार जहर मास्टर बनने के करीब पहुंच गए थे। वाइस स्कूल हेड हर्षित की अनुमति मिलते ही जस्ट एल्डर जगदीश अब आगे बढ़ गए। उसके बाद में वह नितिन के पास में जाता और उससे कहता है, तो आप ही है ना एल्डर मोहन? क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पर इतने सारे एल्डर्स खड़े हैं, तो उनको खड़ा होकर थोड़ी बहुत सम्मान नहीं दे सकते थे? आप मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अहंकारी हैं। लेकिन शायद आपको ये तो पता ही होगा, जो जितना अहंकारी होता है वह उतना ही जल्दी मरता भी है। चलो ठीक है, एक और बार आपको हम चेतावनी देते हैं। अब आपको 3 सेकंड के अंदर एल्डर हर्षित के सामने घुटने देखकर उनसे माफी मांगनी है, वरना फिर आप मरोगे। उसके बाद में वह 3 सेकंड तक वेट करते हैं, लेकिन सामने वाला अभी तक भी खड़ा होने को रेडी नहीं था। इसी के साथ में अब एल्डर जगदीश के गुस्से का पारा चढ़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम अगर ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब जो भी तुम्हारे साथ में होने वाला है उसके तुम ही जिम्मेदार होगे। खुद को इस तरह से नजरअंदाज होते हुए देख अब एल्डर जगदीश के गुस्से का पारा चढ़ने लगा था, क्योंकि अब सामने वाला उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। और एल्डर जगदीश को ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वह किसी कांच से बात कर रहा हो। उसके बाद में जल्दी से एल्डर जगदीश ने अपनी एनर्जी का ब्लास्ट किया और पूरे एरिया के अंदर उसका ओला फैल गया। उसके बाद में उसने अपनी उंगलियां उठाई और उनकी टिप के अंदर से जहर बाहर निकलने लगा। वह जहर पाउडर अब नितिन की तरफ फैलने से पहले आसपास के एरिया के अंदर फैला, जिसके कारण आसपास के सभी पेड़ पौधे सूख गए। और वहीं उस जहर को देखने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी बुजुर्गों की आंखें खुली रह गई। क्या क्या ये स्पाइल ऑफ लिबरेशन पाउडर है? क्योंकि उन्होंने पहले भी इस पाउडर को देख लिया था और वह जानते थे कि वह आसानी से किसी भी संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकों को मार सकता था। हाँ, आप लोगों ने सही कहा, जैसा आप सोच रहे हैं ये वही है। ये देखते हुए कि सभी उस पाउडर को पहचानने में कामयाब हो गए, एल्डर जगदीश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब सामने वाला मानने को रेडी नहीं था। इसीलिए अब मेरे को ये जहर का यूज इसके ऊपर करना ही होगा। और कुछ ही देर बाद में अब वह सारा पाउडर नितिन के शरीर के ऊपर जा गिरा और अब उसके ऊपर एक बर्फ की तरह एक चादर बन गई। एल्डर जगदीश ने नितिन की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर तुमने अपनी सांसें रोक रखी है तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जहर तुम्हारे स्किन के जरिए अंदर जा सकता है, और एक बार जब ये तुम्हारी स्किन के अंदर चला गया तो तुम्हें तो देवता भी नहीं बचा सकता। सभी ने जगदीश की बात सुनने के बाद में अपने अपने सिर हिला दिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि किस तरह से एक ग्रेड 6 जहर किसी भी स्किन के अंदर जा सकता था। उसको सांस के द्वारा अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और ये देखते हुए कि एक ही बार में जगदीश ने अपने पूरे पाउडर का यूज सामने वाले पर कर दिया था, और साथ ही उसने अपनी एनर्जी को भी उसके अंदर मिलाया था, जिसके कारण उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता। और इस बिंदु पे आते आते सामने वाले का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था।
लेकिन भीड़ में से अचानक से एक बुजुर्ग की आवाज आती है, रुको रुको, एक मिनट, यहाँ पर देखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस क्षण सारी भीड़ उस बारे में सोच रही थी कि सामने वाले का अब क्या हाल होने वाला है, वो कितनी देर के अंदर मरने वाला है, अचानक से जैसे ही उन्होंने वह आवाज सुनी, अब वह सभी नितिन की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि एल्डर मोहन के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा। वह सवाल सुनने के बाद में अब सभी की निगाहें नितिन के ऊपर टिक गई थी। वह अभी उसे घूर घूर कर देखने लगे थे कि आखिरकार जो उनका वह साथी बोल रहा था वह सच है कि नहीं। और जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उन्हें पता चल गया था जिसके ऊपर वह पाउडर गिरा था वह जैसे बैठा था अभी भी वैसे ही अपनी जगह पर आंखों को बंद कर कर बैठा हुआ है। वह तो उस जहर को अपने ऊपर पड़ने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्योंकि फिलहाल अभी जिस जहर का यूज एल्डर जगदीश ने किया था उसका अगर एक बार शरीर को टच कर देता है तो उसका पहला परिणाम ये होता है कि सामने वाले का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है और होठ ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो फिर आखिरकार इसके अंदर ऐसा कोई लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सभी यही सोच रहे थे। उसके बाद में एक एल्डर जगदीश की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एल्डर जगदीश, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं पे आपके जहर का असर पूरी तरह से खत्म हो गया हो, क्या आप कोई एक्सपायर्ड जहर का तो यूज नहीं कर रहे। वह शब्द सुनने के बाद में एल्डर जगदीश के चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल हो गया, उसे अपने ऊपर अब शर्म आने लगी थी। उसके बाद में वह जल्दी से नितिन के पास में चला जाता है और उसे गौर से देखने लगता है, क्योंकि कोई भी 6 स्टार जहर मास्टर आराम से ये देखकर बता सकता है कि सामने वाले के ऊपर जहर का कोई असर हुआ है कि नहीं। और इससे अलग जब एल्डर जगदीश ने वहां जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि जो एल्डर मोहन उनके सामने बैठे थे उनकी स्किन पहले से ज्यादा ग्लो होने लगी है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह जहर उनको वहां पर मारने के लिए नहीं गया था, वो उनकी बॉडी को पूरी तरह से पोषण देने के लिए गया था, क्योंकि अभी नितिन की बॉडी पूरी तरह से सफेद थी और साफ सुथरी और ग्लो कर रही थी। एल्डर जगदीश नितिन के पास में गए और चुपचाप उनसे बोला, अरे भाई, तुम एक बार कम से कम इसकी प्रतिक्रिया तो दे सकते थे ना कि तुम्हारे ऊपर जहर का थोड़ा सा यूज हुआ है, या फिर थोड़ा सा अपना चेहरा ही लाल कर लेते, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रह जाती। भाई, अब मैं अपने इन दोस्तों को कैसे जवाब दूंगा, मैं इनके सामने कैसे जाऊंगा। तुम आखिरकार चाहते क्या हो? क्या तुम यहाँ पे मेरी इज्जत को नीलाम करने के लिए आए हो? अगर भाई तुमने पहले ही अगर मारक का सेवन कर लिया है तो भाई पहले बता दो, ताकि मेरी थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाएगी, वरना ये सब तो ये समझेंगे कि मेरे को जहर बनाना ही नहीं आता, क्या पता ये मेरे को जहर होल से बाहर निकाल दे। जितना एल्डर जगदीश वहां जाकर नितिन से वो बोल रहा था उतना ही उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन अब ये देख कर के सामने वाला उसके सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था, तो उसी के साथ में अब उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। और उसी के साथ में उसने सोचा, अब इसके ऊपर जहर का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, तो अब इसके ऊपर अब मेरे को मेरा पंच ही लाना होगा, वरना बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद में एल्डर जगदीश थोड़ा सा पीछे जाता है और एक पंच हवा के अंदर बढ़ा देता है। अब वह बड़ा सा पंच नितिन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि एल्डर जगदीश को ये लगा था कि सामने वाले ने कोई एंटीडोट पहले ही ले लिया होगा और उसके ऊपर उसके जहरों का कोई भी असर नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अपनी फिजिकल बॉडी का यूज करते हुए नितिन के ऊपर अटैक कर दिया। संत लेवल स्टेज 1 की वह ताकत जो हर एक लड़ाकू के अंदर होती है, उसके साथ में आसपास का पूरा एरिया कांप उठा, हवा के अंदर तेज बदलाव आने लगा और सभी के ऊपर उसका दबाव पड़ने लगा। आसपास बहुत तेज बिजलियां चमकने लगी थी, लेकिन ये देखकर कि अभी भी सामने वाला अपनी आंखें खोलने के रेडी नहीं था, जबकि उसकी तरफ इतना ज्यादा शक्तिशाली अटैक आ रहा था। एक एल्डर ने कहा, यह क्या हो रहा है? इतना खतरनाक अटैक अपने तरफ आते देख वह अभी तक अपनी आंखें खोलने को रेडी नहीं, क्या वो पागल हो गया है? और अगले ही पल अब वह पंच सीधे नितिन के सर पर जाकर टकराया, बूम, और उसी के साथ में हड्डी चूरे होने की आवाज आने लगी। सभी ने वह हड्डी टूटने की आवाज सुनी थी। अब सभी उस तरफ देखने लगे जहाँ पर अभी एल्डर जगदीश खड़े हुए थे। अभी एल्डर जगदीश अपने एक हाथ को सहला रहे थे। अब वह उस जगह से थोड़ा सा पीछे आ गए जहाँ पर वह पहले खड़े हुए थे। उसके हाथ के अंदर असहनीय दर्द हो रहा था, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था।
आंखों में आंसू देखे जा सकते थे, जैसे कि उसकी आत्मा पे बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ हो और उसको चॉकलेट देने से किसी ने मना कर दिया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर जगदीश की ऐसी हालत देखने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने देखा था कि सामने वाले का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था और संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू अगर नवजात संत लेवल के लड़ाकू के ऊपर अटैक करे तो फिर तो उसकी चटनी बन जानी थी। लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके बदले जिसने अटैक किया था उसी के ऊपर दोबारा उसका हाथ ही टूट गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन सभी को देखते हुए अब एल्डर जगदीश का चेहरा फिर से लाल हो उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, धिक्कार है, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतनी देर से भाव खा रहे हो। क्योंकि अभी की सभी निगाहें एल्डर जगदीश के ऊपर टिकी हुई थी और उन सभी की निगाहों को अपनी ओर देखकर एल्डर जगदीश को थोड़ा बहुत शर्म भी आने लगी थी, क्योंकि वह एक नवजात संत लेवल के लड़ाकू को नहीं हरा पाया तो फिर उसकी जिंदगी पर तू थी। फिर जल्दी से उसने गुस्से गुस्से में अपनी शरीर के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली और एल्डर जगदीश को अपनी तलवार बाहर निकालते देख वहां पर सभी बुजुर्गों से कहने लगे, एल्डर जगदीश आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इतनी ज्यादा लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए। आपको पता है ना, अगर किसी को भी ऐसा पता चल गया कि आपने एक साथी को इस तरह से तलवार से मारा है तो फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। क्योंकि अगर आप जहर का यूज करते हुए सामने वाले को मारते हैं तो सामने वाला कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह से हथियार का यूज करते हुए वो भी ऐसे साधना करते हुए तो फिर आप बताइए हम उन्हें क्या जवाब देंगे। एल्डर हर्षित ने कहा। लेकिन वही दूसरी तरफ अब एल्डर जगदीश का चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था और गुस्सा भी तो आ रहा था। उसी के चलते हुए उसने किसी की बात नहीं सुनी और उसने स्वॉर्ड आईक्यू का यूज करते हुए बहुत सारी तलवारें आसमान में बना दी और उसके बाद में उन सभी तलवारों को अपनी तलवार के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब एल्डर जगदीश के हाथों में पकड़ी हुई वह तलवार पूरी तरह से गोल्डन लाइट से चमकने लगी। वह तलवार अब ऐसे आगे बढ़ने लगी थी जैसे कि वह नितिन के 2 टुकड़े कर देगी। हालांकि जैसे ही वह तलवार जमीन पे उतरी और नितिन के ऊपर लैंड होने वाली थी, अचानक से नितिन का एक हाथ ऊपर उठ गया और उस तलवार के अंदर इतना खतरनाक अटैक होने की वजह से और पूरी शक्ति वहीं पर ही रुक जाने की वजह से नितिन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस तलवार के अंदर टन की आवाज आती है और वह धीरे से चकनाचूर हो जाती है। उसके टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं जैसे कि वह कोई लोहे की नहीं किसी कांच की तलवार हो। लेकिन उसी के साथ में नितिन वहीं पर नहीं रुकता। उसके बाद में तलवार टूटने के जस्ट बाद वह अपनी हथेली से सीधे एल्डर जगदीश के सीने के ऊपर अटैक कर देता है, बूम। और अगले पल ऐसा अटैक सीने पर महसूस करते ही एल्डर जगदीश दूर जाकर उड़े और जमीन पर गिरने के बाद में अब वह उठने लायक भी नहीं थे। वह पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मुंह को देखने के बाद में और ये देखने के बाद में कि उनका एक साथी केवल एक ही पंच के अंदर मारा गया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके पास में इतनी ज्यादा शक्तिशाली और इतनी खतरनाक ताकत कहां से आ गई, क्योंकि ये तो अभी नवजात संत लेवल के ऊपर था और उनका साथी अभी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर। एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है और कहता है, क्या ये सही में नवजात संत लेवल के ऊपर ही है या फिर ये हमें यहाँ पर पागल बना के लिए आया है? क्योंकि तुम ही बताओ वो हथेली कितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी जिसने केवल एक ही वार के सामने वाले संत लेवल स्टेज 1 को हरा दिया और साथ में वह तो अभी उठने लायक भी नहीं है, पूरी तरह से वह मर चुका है। लेकिन एक एल्डर वहां से आगे बढ़ा, वो चेक करना चाहता था कि क्या वास्तव में एल्डर जगदीश मारे गए। लेकिन जैसे वो वहां पर गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये तो मर गए। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वह अब नितिन की तरफ देखने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि अभी तक तो वह केवल अपने हाथ ही हिला रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो केवल अपने हाथ हिला रहा है। एल्डर मोहन ने तो अभी तक अपनी आंखें तक नहीं खोली। इसका मतलब यह है कि वह अभी तक हमें सीरियसली नहीं ले रहा। वास्तव में ये कोई इंसान नहीं लगता मेरे को, ये कोई राक्षस लगता है। लेकिन अब फिर भी अगर ये कोई भी हो, चाहे से अब ये एल्डर मनीष के साथ में आया हो या फिर ये कोई एग्जाम देने के लिए आया हो, लेकिन अब हमें इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकते क्योंकि इसने अभी अभी हमारे एक साथी को मार दिया है। हालांकि वह पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि वह सामने वाले के ऊपर कोई अटैक कर सके, लेकिन जब उसने अब हमारे एक साथी को मार दिया है और अब हमारे पास पूरा हक है कि हम उसे सजा दें। उन सभी की बातों को सुनने के बाद में भी एल्डर मनीष को भी समझ में आ गया था कि अब उसके
उसके पास में भी कोई चारा नहीं है क्योंकि अब वह भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि एल्डरमोन ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि अब वह उन्हें कुछ समझा भी नहीं सकता। अब उसके बाद में सभी एल्डर्स बाहर चले गए और पीछे जाने के बाद में अपने पास में जो जो खतरनाक जहर पड़े हुए थे वह सभी एक साथ अब नितिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए। अब वह सभी जहर एक साथ मिल चुके थे और नितिन की तरफ बढ़ रहे थे। वहां पे आसपास के पूरे एरिया के अंदर जहरीला धुआं फैल चुका था। पूरा एरिया ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। आसपास का एरिया पर्पल कलर के रंग से ढक चुका था। पूरी तरफ अंधेरा छा चुका था क्योंकि बहुत सारे जहर एक साथ मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके रास्तों में जितने भी छोटे मोटे पेड़ पौधे थे वह सभी भी मर रहे थे। ऊपर से नीचे बहुत सारे जहरीले कीड़े और सांप वह भी नितिन की तरफ काटने को बढ़ रहे थे। और कोई भी देखकर ये बता सकता है कि अगर वह जहर एक बार किसी भी संत लेवल स्टेज 2 के लड़ाकू के ऊपर गिर जाए तो वह एक सेकंड में नहीं टिकेगा और वहीं पर ही ढेर हो जाएगा। कुछ ही पल के अंदर वह जहर अब नितिन के ऊपर आ गिरा था। कुछ देर वहां पर अब जहरीला धुआं छा चुका था और कुछ ही देर के अंदर उस धुएं को हटने के बाद में सभी ने देखा कि अभी भी नितिन अपनी आंखें बंद कर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। और जब देखा कि एल्डरमोन को अभी तक भी कुछ नहीं हुआ तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान आया कहाँ से है। हमारे सभी 6 स्टार मास्टर टीचर्स के पास में इतना ज्यादा खतरनाक जहर होता है तो फिर ये आखिरकार कैसे नहीं मरा, क्योंकि हमारे सबका जहर तो इतने ज्यादा शक्तिशाली है और सभी के टॉप जहरों को मिलाकर इसके ऊपर अटैक किया गया है। क्या वास्तव में ये इस दुनिया का नहीं है? सभी के मनों में एक सवाल चल रहे थे, लेकिन ये देख कर के अब उसके सामने कोई भी जहर काम नहीं कर रहा था। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसने कहा, क्योंकि अब इसके ऊपर हमारे जहरों का कोई भी यूज नहीं हो रहा तो अब हमें अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जहर के साथ में अब उसे हम नहीं मार सकते। और अब उनके पास में कोई और विकल्प भी नहीं था। और इतना कहते ही सभी ने अब अपने अपने अटैक्स तैयार करने शुरू कर दिए थे जो उनके पास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अटैक्स थे। एक ने बड़ा सा पाम अटैक नितिन की तरफ भेज दिया, एक ने बड़ी सी फिस्ट और एक ने बहुत बड़ा पत्थर। उन सभी के अंदर जहर देखा जा सकता था। उनके आसपास का पूरा ओरा ही जहरीला था क्योंकि जहर मास्टर्स हमेशा से जहर के अंदर काम किया करते थे। लेकिन अब जब नितिन की उस बॉडी ने यह महसूस किया कि अब उसके शरीर के ऊपर कुछ हमला होने वाला है तो वह भी अब अपनी जगह से खड़ी हो गई और अब उन सभी अटैक से बचते हुए उन सभी जहर मास्टर्स के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद में अपनी बॉडी को इधर से उधर घुमाते हुए सभी के ऊपर लात घुसे और फिस्ट वगैरह और सारे अटैक्स कर करके उनको पराजित करने लगा। पैंग 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 और सभी के सभी अब घायल हो चुके थे। पूरा एरिया अब युद्ध का मैदान बन चुका था जहाँ पर एक तरफ 18 बुजुर्ग थे और एक तरफ नितिन अकेला। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा शक्तिशाली संत लेवल स्टेज 2 के जहर मास्टर्स को लड़ते हुए देख तीनों एल्डर सोच रहे थे आखिरकार ये सभी कर क्या रहे हैं। वो अकेला नवजात संत लेवल का लड़ाकू है और ये संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू, आखिरकार ये उसको कुछ कर कैसे नहीं पा रहे। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसने कहा, वाइस एल्डर हर्षित, अगर अब हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वह सामने वाला मोहन अपने सभी साथियों को मार डालेगा और अगर हमारे सभी साथियों को कुछ हो जाता है तो हम उस नुकसान को नहीं झेल पाएंगे। मान लिया कि हम सभी अभी 7 स्टार जेल मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अभी आगे नहीं गए तो फिर पछताते रहना। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में एल्डर हर्षित ने भी अपने सर हिला दिया। ठीक है, तो अब तुम जैसा कहते हो वैसा ही करते हैं। इसके बाद में वह अपना हाथ उठाते हुए मोहन की तरफ बढ़ने लगा और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो गया। तो गाइस कैसा लगा आज का एपिसोड? तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही मिलेगा। बोलना मत कि आज ही डाल दे, क्योंकि मैं अभी तक अगला एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट भी आज की खत्म हो गई है। तो अब स्क्रिप्ट मेरे को बनानी होगी और फिर उसके बाद में आपका कल एपिसोड आएगा। और गाइस आज एपिसोड थोड़े बहुत छोटे हैं तो काम चला लेना। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग अभी स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।